हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल सफलता स्टडी में। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एसएससी, सीएचएसएल और एनटीपीसी टायर फर्स्ट एग्जाम की तैयारी कराई जा रही है। इस क्लास में प्रीवियस ईयर में पूछे गए जीके के 25 क्वेश्चन यहाँ पर लिए गए हैं, जो कि काफ़ी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है और ये हमारी क्लास नंबर 27 है। आप इस क्लास को लास्ट तक ज़रूर देखें, आपको सभी प्रश्न यहाँ पर बताए जाएंगे और इससे पहले आ चुकी सभी 26 क्लासेज को एक बार चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दें। देखिए, यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में जिलों की संख्या सबसे अधिक है। तो यहाँ पर सबसे अधिक पूछी गई है, तो उत्तर प्रदेश राज्य में जिलों की संख्या सबसे अधिक है। 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पर ध्यान रखें आप, उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं जो कि सबसे अधिक है। यदि सबसे कम जिले की बात की जाती है तो सबसे कम जिले गोवा और लद्दाख में हैं, उनमें 2-2 जिले हैं, तो आप ध्यान रखें उन्हें भी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अब। देखिए, प्रश्न नंबर 2 लिया गया है यहाँ पर। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। एसएससी, सीएचएस और एमटीएस में इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। रानी की वाव की तस्वीर कितने रुपए के नोट पर छपी होती है। तो देखिए, रानी की वाव की तस्वीर ये 100 रुपये के नोट पर छपी होती है। जो नई मुद्रा चली है ये उनकी बात की जा रही है यहाँ पर। तो रानी की वाव 100 रुपये के नोट पर है और साथ ही और नए नोटों पर भी देख लेते हैं। तो देखिए, 10 रुपये के नोट पर कोणार्क का सूर्य मंदिर छपा हुआ है और 20 रुपये के नोट पर एलोरा की गुफा है और 50 रुपये के नए नोट पर हम्पी है और 200 रुपये के नोट पर सांची का स्तूप बना हुआ है और 2000 रुपये के नोट पर मंगलयान की तस्वीर है। तो आप इन्हें भी ध्यान रखें क्योंकि आने वाले एग्जाम में इनमें से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अब। देखिए, प्रश्न नंबर 3 है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि जर्मेनियम की खोज किसने की थी। तो देखिए, जर्मेनियम की खोज ये सी विंकलर ने की थी। यहाँ पर सी विंकलर आपका करेक्ट आंसर है। इन्होंने जर्मेनियम की खोज 1886 ईस्वी में की थी। अब प्रश्न नंबर 4 है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए, विश्व जल दिवस प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। हाल ही में 22 मार्च में विश्व जल दिवस मनाया गया था। तो इसकी 2020 में थीम है कि जल और जलवायु परिवर्तन इसकी 2020 में थीम है। तो आप ध्यान रखें क्योंकि एग्जाम में थीम भी पूछ ली जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अब। देखिए, प्रश्न नंबर 5 है। सिरके में कौन सा रसायन पाया जाता है। तो देखिए, सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है CH3COOH। तो आप ध्यान रखें इस प्रश्न को। प्रश्न नंबर 6 है। नेशन ब्रांड रैंकिंग 2019 में भारत का स्थान कौन सा है। तो देखिए, नेशन ब्रांड रैंकिंग 2019 में भारत का स्थान 7वां स्थान रहा है। तो आप ध्यान रखिए। और प्रथम स्थान अमेरिका का रहा है, दूसरा स्थान चीन का और तीसरा स्थान जर्मनी का रहा है। तो आप इन्हें भी ध्यान रखें क्योंकि प्रश्न में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि नेशन ब्रांड रैंकिंग 2019 में प्रथम स्थान किस देश का रहा है। तो आप अमेरिका आंसर लगाएंगे और भारत की बात की जाती है तो भारत का स्थान 7वां है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अब। देखिए, प्रश्न नंबर 7 है। हाल ही में नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए, करंट अफेयर्स से प्रश्न है। करंट अफेयर्स प्रत्येक एग्जाम में पूछी जाती है। तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में डेली करंट अफेयर्स और वीकली करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो इस प्रश्न का यहाँ पर आंसर है गोविंद राजुलू चिंतला। इन्हें हाल ही में नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रश्न नंबर 8 है। गुजरात राज्य में स्थित मानव निर्मित झील कौन सी है। तो देखिए, गुजरात राज्य में मानव निर्मित झील सुदर्शन झील है। यहाँ पर सुदर्शन झील आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं अब। देखिए, प्रश्न नंबर 9 है कि अर्चना कामत का संबंध किस खेल से है। तो देखिए, अर्चना कामत ये टेबल टेनिस की प्लेयर हैं। तो आप ध्यान रखें, यहाँ पर टेबल टेनिस आपका करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर 10 लिया गया है कि 13वें दक्षिण एशियाई खेल कहाँ आयोजित हुए थे। तो देखिए, 13वें दक्षिण एशियाई खेल ये काठमांडू नेपाल में आयोजित हुए थे। ये 2019 में आयोजित हुए थे। इनकी डेट है 9 मार्च से 18 मार्च 2019। तो आप ध्यान रखें ये भी। देखिए, आप वीडियो को लाइक करते रहें और अपने सभी फ्रेंड्स के पास शेयर जरूर करें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 है। देखिए, प्रसिद्ध पुस्तक गीता का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किसने किया था। तो देखिए, गीता का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद ये विलियम विल्किंसन ने किया था। तो यहाँ पर विलियम विल्किंसन करेक्ट आंसर है। इन्होंने गीता का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया था। अब प्रश्न नंबर 12 है
पानी की कठोरता खत्म करने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? तो देखिए, पानी की कठोरता खत्म करने के लिए पानी में सोडियम कार्बोनेट मिलाया जाता है, जिसे वॉशिंग सोडा के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर इसका फॉर्मूला है Na2CO3। Na2CO3 ये सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला है, आप ध्यान रखें। प्रश्न नंबर 13 है, नेपाल की सीमा से कौन से भारतीय राज्यों की सीमा लगती है? तो देखिए, नेपाल की सीमा से 5 भारतीय राज्यों की सीमा लगती है। वो हैं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ये नेपाल की सीमा से इन राज्यों की सीमा लगती है, तो आप ध्यान रखें इन सभी जो 5 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, 5 राज्य, आप ध्यान रखें इन्हें। अब अगला क्वेश्चन है कि रिवॉल्यूशन 2020 पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो देखिए, रिवॉल्यूशन 2020 पुस्तक के लेखक हैं चेतन भगत। तो यहाँ पर चेतन भगत आपका करेक्ट आंसर है। देखिए, आप सभी महत्वपूर्ण बुक्स और उनके राइटर के नेम भी जरूर याद रखें। अगला प्रश्न देखते हैं अब। प्रश्न नंबर 15 है, कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे कहा जाता है? तो देखिए, कोशिका का ऊर्जा ग्रह ये माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। तो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया आपका करेक्ट आंसर है। देखिए, ये सभी प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं, तो आप देखिए वीडियो को शेयर करते रहें अपने सभी फ्रेंड्स के पास। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि अमेरिकी सीनेट ने किस देश की कंपनियों को स्टॉक एक्सचेंज से हटाने का विधेयक पारित कर दिया है? तो देखिए, ये भी करंट अफेयर से प्रश्न है। तो अमेरिकी सीनेट ने चीन की कंपनियों को स्टॉक एक्सचेंज से हटाने का विधेयक पास कर दिया है। तो आप ध्यान रखें, करंट अफेयर से प्रश्न है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अब प्रश्न नंबर 17 है, बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? तो देखिए, बल्ब में आर्गन गैस भरी होती है। यहाँ पर आर्गन गैस आपका करेक्ट आंसर है। अब प्रश्न नंबर 18 है, 93 डिग्री पूर्वी देशांतर और 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश में कौन सी राजधानी पड़ती है? तो देखिए, 93 डिग्री पूर्वी देशांतर और 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश में कोहिमा राजधानी पड़ती है, नागालैंड की राजधानी है। तो आप ध्यान रखें, यहाँ पर कोहिमा आपका करेक्ट आंसर है। अब अगला प्रश्न है, स्थलीय घोंघा किस संघ का सदस्य है? तो देखिए, स्थलीय घोंघा ये मोलास्का संघ का सदस्य है। यहाँ पर मोलास्का आपका करेक्ट आंसर है। अब अगला प्रश्न है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, SSC CHSL में ये प्रश्न पूछा गया है कई बार कि यस बैंक के वर्तमान में CEO कौन है? तो यस बैंक के वर्तमान में CEO हैं प्रशांत कुमार जी। तो यहाँ पर प्रशांत कुमार आपका करेक्ट आंसर है। यस बैंक काफ़ी चर्चा में रहा था, तो इससे काफ़ी प्रश्न पूछे गए थे, तो आप ध्यान रखें, प्रशांत कुमार यस बैंक के वर्तमान में CEO हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब प्रश्न नंबर 21 लिया गया है यहाँ पर, पुलेला गोपीचंद बैडमिंटन अकादमी कहाँ स्थित है? तो देखिए, पुलेला गोपीचंद बैडमिंटन अकादमी ये हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। तो आप ध्यान रखें, यहाँ पर हैदराबाद आपका करेक्ट आंसर है। और देखिए, जो पुलेला गोपीचंद बैडमिंटन अकादमी है, इसकी स्थापना 2008 में हुई थी। तो आप स्थापना वर्ष भी ध्यान रखें, 2008 में पुलेला गोपीचंद बैडमिंटन अकादमी की स्थापना हुई थी। अब प्रश्न नंबर 22 है, किस देश ने ओडिशा और पश्चिम बंगाल से टकराने वाले चक्रवात का नाम अम्फान रखा है? तो देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। जो अम्फान नामक चक्रवात है, ये काफ़ी भयंकर तूफान है, तो ये इसे नाम थाईलैंड ने दिया था। तो यहाँ पर थाईलैंड करेक्ट आंसर है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 23। देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है प्रश्न नंबर 23 भी। ये SSC CHSL में पूछा गया है कि हवा महल में कितनी खिड़कियाँ हैं? हवा महल में देखिए 953 खिड़कियाँ हैं, जो कि जयपुर राजस्थान में स्थित है। देखिए, अधिकतर इन प्रश्नों को कोई याद नहीं कर पाता है, तो हवा महल में खिड़कियाँ पूछी गई थी। तो हवा महल में 953 खिड़कियाँ हैं। और देखिए, हवा महल की स्थापना कब हुई थी? तो हवा महल की स्थापना 1799 ईस्वी में हुई थी। ये राजा सवाई जयसिंह ने हवा महल का निर्माण करवाया था। तो आप ध्यान रखें, हवा महल का निर्माण राजा सवाई जयसिंह ने करवाया था 1799 में, और इस हवा महल में 953 खिड़कियां हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए, प्रश्न नंबर 24 है, मिस वर्ल्ड 2019 का खिताब किसने जीता था? तो देखिए, मिस वर्ल्ड 2019 का खिताब ये टोनी एन सिंह ने जीता था, जो कि जमैका की रहने वाली हैं। तो आप ध्यान रखें, यहाँ पर टोनी एन सिंह आपका करेक्ट आंसर है।
अब प्रश्न नंबर 25 है, आज का अंतिम प्रश्न है। इसके बाद क्विज की तरफ चलेंगे। इस प्रश्न में पूछा गया है कि टिहरी बांध की ऊंचाई कितनी है। तो देखिए, टिहरी बांध की ऊंचाई 260 मीटर है, जो कि ये टिहरी बांध उत्तराखंड में स्थित है। तो आप ध्यान रखें, राज्य भी पूछा जा सकता है कि टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है। तो उत्तराखंड राज्य में स्थित है और इसकी ऊंचाई 260 मीटर है। चलिए अब क्विज की तरफ चलते हैं। देखिए, यहाँ पर क्विज के क्वेश्चन लिए गए हैं। 2 क्वेश्चन ये आपको क्लास में बताए गए हैं, उन्हीं में से प्रश्न लिए गए हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा गया है कि नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको इनमें से सही आंसर कमेंट बॉक्स में बताना होगा। और प्रश्न नंबर 2 लिया गया है कि वर्तमान में यस बैंक के CEO कौन है। इसमें भी यहाँ पर 4 ऑप्शन है, आपको इसका करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना होगा। और देखिए, आपको यह वीडियो कैसे लगी, क्लास कैसे लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही पास वाला बेल आइकन भी दबाएं, जिससे आपको आने वाली भी क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। चलिए नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू।